हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में बीएसटीसी, जिसका नाम अब प्री डीएलईडी कर दिया गया है, उसको लेकर उसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन सी बुक पढ़े और किस तरह से तैयारी करें कि उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो आपकी डिमांड के आधार पे ये जो वीडियो है बीएसटीसी के लिए है। इसमें करीब न्यूज़पेपर की रिपोर्ट के अनुसार 8 लाख स्टूडेंट इसमें बैठेंगे और इसका जो फॉर्म फिल करने की डेट भी अभी 29 जुलाई कर दी गई है। तो कंपटीशन तो इसमें टफ होने वाला है दोस्तों। तो इसमें जो कक्षा 12 के एग्ज़ाम जिन विद्यार्थियों ने दिए हैं अभी, वो इसमें अपियर हो सकते हैं और ये आपके फिर 2 साल का आगे कोर्स रहेगा। और इसको क्लियर करने के बाद में आप टीचर बनने के लिए कक्षा 1 से 5 तक जो पढ़ाता है उसके लिए आप पात्र हो जाएंगे। फिर आपका आगे और एग्ज़ाम होगा, वो चाहे रीट हो या कोई और इस तरह का एग्ज़ाम हो। तो ये जो आप कोर्स है ये करते साथ साथ आप फिर अपनी ग्रेजुएशन भी कर सकेंगे। तो इसमें विद्यार्थियों जो पेपर है उसके 4 पार्ट बने होते हैं। 150 अंक के 4 पार्ट, यानी कुल 600 अंक, जिसमें आपके एक पार्ट में रीजनिंग यानी मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आएंगे, एक पार्ट में भाषा हिंदी और अंग्रेजी के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अंग्रेजी के कम और थोड़े हिंदी के ज़्यादा, 20-30 का रेशियो। और तीसरा जो पार्ट है उसमें राजस्थान, इसमें ओनली राजस्थान सामान्य ज्ञान है। और जो चौथा पार्ट है वो है शिक्षण, अभिवर्ती, अभिरुचि। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपके पास अभी समय है एग्जाम को लेकर, तो आप सारा मैटर एक जगह मिल जाए, इसलिए कम समय में अच्छी तैयारी हो जाए। इसलिए आजकल जो गाइड है उसका ट्रेंड तो है ही, तो एक तो आप अच्छी गाइड ले लें। अब आप किसी एक प्रकाशन का नाम, तो जिससे मैं क्या बताऊं, आप कोई भी आपको जो अच्छी लगे, दुकान वाले से भी आप कहेंगे कौन सी किताब ज़्यादा चल रही है, तो वो लगभग आपको रिकमेंड कर देगा। तो वो आप गाइड ले लें ताकि आप कम समय में सारा मैटर आपको एक ही जगह मिल जाए और उसको आप अवश्य पढ़ें। सबसे पहले आप उस गाइड में जो पुराने पेपर है, जो गत वर्ष का या उससे पिछले साल का, लगभग 8-10 साल के पेपर भी उसमें दिए होते हैं, उनको देखें। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान जीके के कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। नया विद्यार्थी क्या करता है, जिसने कक्षा 12 की है, वो समझ नहीं पाता है और कक्षा 12 के अकॉर्डिंग वो तैयारी करता है, जबकि आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऑब्जेक्टिव के अनुसार तैयारी करनी है। तो इसके लिए आप वो पेपर देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान की कला संस्कृति है, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें अमूमन मोटे तौर पे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डीपली नहीं पूछे जाते, सतही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पहला काम ये करना है कि राजस्थान जीके है, उसमें आप किसी एक पॉइंट के बहुत ज्यादा अंदर घुसने के बजाय, मान लीजिए आपने खनिज लिए या नदियां ली, तो आप सोच रहे हो कि नदियों से संबंधित मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। आप उसी टॉपिक में अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया तो बाकी टॉपिक पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए आप सतही तौर से सभी जो टॉपिक है उन सबको टच करें, आप सबको पढ़ें, एक एक बार आप आंखों में से निकालें, रीडिंग करें उनकी। तो इसलिए राजस्थान जी के वाइड ज्यादा पढ़े डीपली के बजाय, ताकि आप हर टॉपिक को टच कर सको और उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको, सही कर सको। तो ये राजस्थान जीके की बात हुई। तो पहले आपको एक गाइड और उसके पुराने पेपर पढ़ने हैं। कुछ समय आप ऑनलाइन तैयारी के लिए भी, जैसे जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको घन भाषा समझ में नहीं आ रहा, कोई मैथ से संबंधित जुड़े हुए सवाल है, तो उनको आप यूट्यूब पे उस टॉपिक को नाम लिखो, आजकल खूब मिल जाता है आपको, बिल्कुल फ्री कंटेंट। मेरे चैनल पर भी आपको कुछ सामग्री राजस्थान जियोग्राफी के टेस्ट वगैरह प्ले लिस्ट में आपको मिलेंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद में रीजनिंग की बात रही, मानसिक योग्यता, उसके लिए आपको गाइड में जो भी सवाल है, या वो नहीं तो आप आए हुए पेपर के जो सवाल है उनको सबको मिला दो, उसी आधार पे लगभग वैसे ही क्वेश्चन चेंज होंगे, पैटर्न वही रहेगा, तो आप उनको हल कर लो। और मदद के लिए आपको गाइड में हल मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है वो देख सकते हैं। फिर रही बात हिंदी और अंग्रेजी की, हिंदी और अंग्रेजी के लिए गाइड का मैटर है। साथ ही साथ कक्षा 10 तक जो व्याकरण चलती है सरकार के द्वारा, पाठ्य पुस्तक मंडल के द्वारा, जो कक्षा हिंदी और अंग्रेजी, या फिर आप जैसे संजीव पासबुक है, वो भी बहुत अच्छा उसमें मैटर रहता है, अंग्रेजी का गोल्डन रूल वगैरह उसमें काफी अच्छे दिए रहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। या जो बोर्ड वाले पाठ्य पुस्तक है उनके भी जो आंसर है व्याकरण वाले, वो तो इतना सारा आपको नहीं मिले तो आपको हिंदी की किताब तो मिल ही जाएगी आपको बोर्ड वाली, तो वो आप देख सकते हैं। या आपके पास, या आपने कक्षा 10 तक जो पढ़ा हिंदी, उसी को आप रिवीजन करें और थोड़ा गाइड वाला भी देखें।
शिक्षक अभिवर्ती को लेकर हम बात करें तो शिक्षक अभिवर्ती में आपको क्या है, सकारात्मक नजरिया रखना है। पहली बात तो ये है। इसमें क्या होता है कि आपको सही उत्तर है तो 3 में से 3 अंक, थोड़ा कम सही है तो 2 अंक, थोड़ा और कम सही है तो 1 अंक, और एकदम नेगेटिव उत्तर है तो 0 अंक। जैसे मान लीजिए आप कक्षा में अनुशासन के लिए क्या रास्ता अपनाएंगे, विद्यार्थी बार बार परेशान कर रहा है तो उसको पीटेंगे, उसको समझाएंगे, उसको कक्षा से निकाल देंगे, तो अलग अलग ऑप्शन है, तो हम उसको समझाएंगे, ये एक बेहतर उत्तर है। तो आप पॉजिटिव, सकारात्मक और एक आदर्श जो उत्तर है, एक आदर्श शिक्षक और एक लोकतांत्रिक शिक्षक और लोकतांत्रिक शिक्षण, इन चीजों को लेकर जो है आप पॉजिटिव मानते हुए सकारात्मक आदर्शवादी उत्तर जो है देने का प्रयास करें। तो शिक्षक अभिवर्ती की बात हो गई, हिंदी अंग्रेजी की बात हो गई, मानसिक योग्यता की बात हो गई और राजस्थान जीके की बात हो गई। अब राजस्थान जीके के लिए आप अलग से कोई मोटी किताब ले आइए उठा के, फिर सोचो हम इससे कवरेंगे, इतना आप कर नहीं पाएंगे। अभी आपने 12वीं का एग्जाम दिया है तो आप, और उसको आप कवर करेंगे तो भी आप केवल एक ही पार्ट कवर कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप अच्छे अंक लाइए। तो अच्छे अंक लाने के लिए पूरे सिलेबस को, चारों पार्ट को टच करो। ये नहीं कि मानसिक योग्यता नहीं, वो शिक्षक अभिवर्ती है तो उसमें गुरुजी ने कहा है कि पॉजिटिव उत्तर देना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, आप पढ़िए। पढ़ने से आपका दृष्टिकोण बनेगा, आपका अपना नजरिया बनेगा कि किस प्रश्न को कैसे पढ़ना है, कैसा उत्तर देना है। फिर आप टेस्ट सीरीज भी कहीं मिलती है तो देख लीजिए। टेस्ट सीरीज नहीं मिले तो जो पुराने पेपर है उन्हीं को आप टेस्ट सीरीज मान के सोल्व कीजिए। जैसे 2-3 पेपर आपने पहले पढ़ लिए, 3-4 पेपर आप टॉपिक करने के बाद पढ़िए, 10-15 दिन बाद फिर उनको हल करने का प्रयास करें, तो इससे आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसमें मार्क्स का काफी मायने है, लगभग अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग मेरिट रहती है। फिर भी आप 600 में से 350 लगभग कवर कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से शायद आपका वो कॉलेज मिल जाती है। अगर आप 410-20 क्रॉस करते हैं तो आपको जो डाइट संस्थान है सरकारी फीस पर आपको मिल जाती है। तो अगर आपकी वित्तीय स्थिति भी आप ये चाहते हैं कि घर वालों पे आर्थिक बोझ भी कम लगे तो आप अच्छी मेहनत करें, अच्छे मार्क्स लाएं और उसके बाद में आप जो है डाइट से बीएड करें, तो जहां सरकारी दर पर बहुत ही न्यूनतम फीस के साथ में आप उच्च गुणवत्ता के साथ जो है वो अपने BSTC कवर करोगे। तो जिसका नाम DLED जो है वो कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आपके जो BSTC की तैयारी करने वाले दोस्त हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको आप शेयर करें। धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए।